नीचे और भी जिनेंद्र मंदिर, जिनेंद्र प्रतिमा, मंगल स्वरूप। तो फिर समोसरण में विराजमान साक्षात जिनेंद्र भगवान की महिमा और उनके मंगल पने का क्या कहना? सुरेंद्र भी भगवान के गुणों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तब दूसरों को तो क्या कर सकेंगे? जिनेंद्र मंदिर और जिन प्रतिमा मंगल स्वरूप है। क्यों है? इसलिए है कि मंगल स्वरूप आत्मा को बताते हैं। जिन मंदिर याद आते से, जिन्हें परमात्मा याद आते से मंगल स्वरूप की आत्मा याद आता है और उसका आत्मा का स्मरण करे तो मंगलाचार शुरू हो जाता है। आत्मा मंगल स्वरूप है और जो स्वरूप को लक्ष्य मिले तो उसकी पर्याय में भी मंगलाचार शुरू हो जाता है। और अगर जिन्हें परमात्मा को स्मरण नहीं करा तो अमंगल या मंगल होगा पर्याय। मंगल और अमंगल तो समझते हैं। क्लेश कषाय में दजा जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि दोनों ही जिन मंदिर और जिन्हें परमात्मा इसके शुद्धात्मा को बताने वाले सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। निमित्त ये करे क्या? याद वो बताएंगे तो उसको याद आ जाए जब जिन्हें भगवान को देख करके, जिन्हें प्रतिमा को, जिन मंदिर को खाली इनको सिर्फ याद करें कि बस मंदिर चलना है, बिस्तर में से उठते से बस वहीं से पुण्य शुरू हो जाएगा और वहाँ पहुँच जाए तब तो फिर उसका कहने क्या, पाप तो घुसने ही बंद हो जाता है उसमें। और वहाँ जाकर के एकदम शुद्धात्मा याद आने लगता है कि कैसे परमात्मा, कैसी शांति, कैसा आनंद भोग रहे, क्या करा है इन्होंने आखिर। ऐसा जीव को विचार शुरू हो जाएगा, भव्य जीव होएगा कि क्या करा है इन्होंने आखिर, जो इनका अंदर में शांति शांति झल रही है। यहाँ तो विकल्प क्लेश का पार ही नहीं है। ऐसा इसको शांति का स्वरूप, भगवान शांति स्वरूप है। ये शुद्धात्मा शांतिनाथ भगवान है, शांति का देने वाला है, सर्वोत्कृष्ट शांति, जिसकी जगत को गंध भी नहीं है। शांति कहते किसको? जगत के अंदर जो शांति कही जाती है वो नकली है, दम नहीं कुछ भी। और पुण्य के उदय में क्षणिक जरा सा होता है बस। शांति तो शांतिनाथ भगवान की शरण में जाने होती है।
शांत स्वरूप आगे उसको कुछ किसी पदार्थ के आश्रय से टिकाओ, ऐसा तो है ही नहीं। तो किस बात की अशांति उसको? ना नाश होता है, ना कोई चीज़ की जरूरत है, और अशांति का कारण बचते क्या है? इतना स्वरूप याद आ जाएगा, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा पाया जाएगा, वो आ जाएगा, लाए जा, तो वो क्या करेंगे? शांतिनाथ भगवान का विधान शांति स्वरूप आत्मा को दिखाने के लिए होता है। तो नाम शांति विधान है, वहाँ बैठती है अशांति शुरू हो जाती है। वो तर्क अलग बात है। यहाँ तो विधान शांति के लिए करा है और अशांति शुरू है उसमें। मन समझते ही कहाँ वो समझे तो फिर तो क्या, ये पूजा ही बहुत है। 2.5 घंटे मन नहीं लगता तो एक ही पूजा बहुत है। तेरा मन जैसा लगे वैसे करे। हर पूजा में विधान ही विधान, पर विधान करने वाले का अंतरंग देखो जरा। घर में कैसी आकुलता, जल्दी जल्दी निपटाओ गया, उसके बाद फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये। शांति नाम शांति विधान है, और घर का एक लोग को चैन नहीं, आने कोई तैयार नहीं। आप कर लेना, आप सब। हमारे तो अनुमति का पागुल का मंदिर है क्या, पंडों का, क्या आप कर लेना और हमको फायदा हो जाएगा? कुछ नहीं समझता है जी। परिणाम समझता होता तो जिनवाणी मानती, जो खड़ा होएगा उसके परिणाम सुधरेंगे। वो भी विचार करे तो। अरे बस दुनिया में तो ये तो गुरुदेव का उपकार है कि महापाखंड से जीव बच गया। अभी तो बहुत अलौकिक बात है। देखो अपने तो बात चल रही है, बहुत अलौकिक बात चल रही है अपनी। जीव के जन्म मरण का अभाव हो जाए ऐसी बात चल रही है। कल एक बात चली, सर्व द्रव्यों के स्वभाव से ही उत्पाद होता है। इसमें 2 प्रश्न खड़े होते हैं। नंबर 1, तो इस जीव को ये शंका हो सकती है कि जब श्रद्धा ज्ञान उच्चारित, तो उनकी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो अपने स्वभाव से हो रही है, तो हमने मान ली। पर वो तो जैसी हो रही वैसी हो रही है, तो हमारे पास से तो पुरुषार्थ से चला गया, और क्या तो पुरुषार्थ करें। वो दूसरी बात है कि वो तो स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद होने का डर लगेगा उसको। ये 2 प्रश्न यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। शांति से समाधान सुनना उसका, कि जब इसको पहली केजी क्लास में पढ़ाया था तभी ये बताया था कि 2 द्रव्य यानी चेतन और अचेतन, आत्मा चेतन स्वरूप ही है, निराहारी तत्व, आहार करना इसका स्वभाव नहीं है। आहार जो होता है वो पुद्गल बढ़ना, पुद्गल की, वो जीव चेतन स्वभाव है। तो चेतन अचेतन का भोग कभी नहीं कर सकता है, इसलिए जीव आज खाना बंद नहीं करा रहा है, अनादि से ही नहीं खाता है। तो अब जब प्रथम बार ये जीव सुनता है कि भाई जीव खाता नहीं है, खाने की क्रिया शरीर में होती है, इसलिए शरीर खाता है, ऐसा कह दो उसको। वास्तव में तो शरीर भी नहीं खाता है, और अभी समझाने के लिए कि शरीर भोजन करता है, आत्मा नहीं करता है। जब प्रथम बार ये बात सुनेगा केजी के अंदर, तो उसको फिर से प्रश्न होगा, कौन सा अभव्य जीव होएगा, बहुत भटकने वाला, तो कहेगा आज बहुत बड़ा मंत्र मिल गया, अपन तो कुछ खाते ही नहीं, तो चाय जैसा खाएंगे, जब कभी खाए रात्रि को, जीव खाता क्या है? वो तो पुद्गल की क्रिया है। वो लोग ऐसा टॉन्टिंग भी करेंगे, कोई बात नहीं, आप तो बढ़िया से बढ़िया खाओ, सोने की थाली में चांदी की चम्मच से रत्न की बस खाओ, जीव खाते क्या है? वो तो एक हंसी वाली बात है। ये उसकी भली हुनर का चिन्ह नहीं है, ये उसकी अभव्यता को प्रकट करता है। ये विकल्प थोड़ा पात्र जीव हो तो उसको एक प्रश्न होगा कि जब जीव अनादि से निराहारी है, वो भोजन करता ही नहीं, तो फिर आखिर थाली पे बैठने और भोजन करने का परिणाम पैदा ही क्यों होता है? अगर ये पैदा नहीं हो तो सारा झगड़ा खत्म हो जाए। तो हमारा प्रश्न कुछ भी खाओ ये नहीं है, प्रश्न यह है कि ये विकल्प पैदा क्यों होता है? जिसको अभी वो है कि स्वच्छंद हो जाएगा, वो तो वही फेल हो गया, वो इस क्लास में नहीं आ पाएगा। क्लास यहाँ बदल गई, क्लास यहाँ बदल गई, 2nd क्लास चल रही है ऊँची, कि ये परिणाम आखिर कैसे और क्यों उत्पन्न होता है, उसकी पहले चल रही है। तो क्लास बहुत ऊंची चल रही है। यहाँ पे ये प्रश्न का तो निपटारा वही हो गया है। यहाँ तो दूसरी क्लास चल रही है कि वो जो श्रद्धा ज्ञान उच्चारित के अंदर ये विकल्प उत्पन्न होता है, तो पहले क्यों होता है? आया प्रश्न समझ? अब क्यों होता है, एक तो ये प्रश्न का जवाब।
और इसमें पुरुषार्थ क्या और कैसे होता है, ये दूसरा प्रश्न। समझ में आ रहा है? अब जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की परिभाषा जैन धर्म की चलती है, अपनी बुद्धि की नहीं चलती है। तो इस पुरुषार्थ के पहले एक काम होता है, उस काम का काम है विपरीत निर्णय या विपरीतता। समझ में आया? वस्तु स्वरूप का विपरीत निर्णय, वस्तु स्वरूप की विपरीतता का अंदर में ज्ञान या विपरीत डिसीजन, ये पहले होता है। पुरुषार्थ तो एक गुण है, उसकी क्रिया होती है, तो उसके निर्णय के आधार से पुरुषार्थ चलता है। तो जिसकी विपरीतता होती है अंदर में, उसका पुरुषार्थ भी विपरीत काम करता है। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ खत्म नहीं हो जाएगा। पुरुषार्थ यदि उसका डिसीजन उल्टा है तो पुरुषार्थ भी उल्टा होगा। तो अब पहले पुरुषार्थ करना चाहिए कि पहले निर्णय करना चाहिए? आगे समझ बात आगे, सब बहुत समझदार है। तो जिन्होंने पहले डिसीजन चाहती है और ये पहले पुरुषार्थ करता है, अब तेरे को निर्णय नहीं है तो पुरुषार्थ सही कहाँ से होगा? तो फिर से प्रश्न हो गया ना, श्रद्धा, ज्ञान, उच्चारित, तीन गुण है। तो इनमें जो गुण है, तो गुण में तो गुण का परिणमन होना चाहिए। विपरीत परिणमन कैसे होता है? आपने तो कह दिया स्वभाव है। तो स्वभाव का अर्थ है स्व का भाव है, मैंने उस द्रव्य का वो परिणाम है। अब प्रश्न तो ये हमारा कि वो द्रव्य मैंने वो गुण, तो वो जो गुण है उस गुण का परिणमन जैसा गुण है वैसा होना था, विपरीत क्यों हुआ है? बात समझ में आ रही है? विपरीत इसलिए हुआ कि निर्णय तुम्हारा उल्टा है। तो पहले निर्णय को सुधार, आगे ये पुरुषार्थ को सुधारता है। निर्णय क्या है कि श्रद्धा में निर्णय ये है कि आत्मा में हूँ की जगह पर में हूँ। ज्ञान के अंदर ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है, ज्ञेय भिन्न है, ज्ञाता है, उसकी जगह ज्ञान के संबंध में विपरीत निर्णय करता है, पर को जानता है। चारित्र के संबंध में विपरीत निर्णय, निर्विकल्प अतिदेय आनंद का भोग, स्वाद तथा वाणी, इसलिए विकल्प को भला मानता है। ये तीन निर्णय उल्टे हो गए। अभी जब तीन निर्णय उल्टे हो गए तो इसका सारा पुरुषार्थ वो विपरीत चलता है। समझ में आई क्या बात है? अरे गुरुदेव की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। हजारों प्रवचन में उन्होंने कहा पहले निर्णय होता है, यथार्थ निर्णय होता है। अब पुरुषार्थ किसको लागू पड़ता है? कि अज्ञानी को तो पुरुषार्थ लागू ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ शुरू हो फिर लागू पड़ता है। अज्ञानी को प्रथम निर्णय सही करना चाहिए, तो उसका निर्णय सही होने पर पुरुषार्थ सही होता है। नहीं आई समझ बात? पहला डिसीजन और फिर पुरुषार्थ। तो डिसीजन के अंदर जैसे एक विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, भले उसको कुछ नहीं आया, बैठा हो और समझ में नहीं आया कुछ भी, तो लिखा नहीं उसने कुछ भी, और एक तो घर से आया ही नहीं परीक्षा देने। तो जो परीक्षा हॉल में बैठा था उसको 0 नंबर आया, पर इसको तो 0 भी नहीं आया क्योंकि एब्सेंट ही था। समझ में आ रही है? तो वो था ना, वो पुरुषार्थ में बैठा था, वो पुरुषार्थ उसका शुरू हो गया था, पर पुरुषार्थ स्टार्ट वो बढ़ा नहीं, इसलिए 0 आया। और ये तो पुरुषार्थ शुरू ही नहीं हुआ इसका, क्योंकि डिसीजन इसका उल्टा है। तो ये अपने विपरीत निर्णय से ये राग आदि का परिणाम होता है। अपने विपरीत निर्णय से श्रद्धा मानना तो काम कर रही है, ज्ञान जानना भी काम कर रहा है, विकल्प भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये विपरीत निर्णय का फल है। अरे को समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो पुरुषार्थ है ना, वो पुरुषार्थ ज्ञानी को लागू पड़ता है। ज्ञानी को जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, वो राग आदि पुरुषार्थ की कमी से उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी को जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, वो विपरीत पुरुषार्थ से होते हैं। राग उत्पन्न होता है कि नहीं?
किसको? ज्ञानी को क्या ज्ञानी को? दोनों को। तो ज्ञानी को जो राग उत्पन्न होता है वो पुरुषार्थ की कमजोरी, पुरुषार्थ की नबलाई, पुरुषार्थ की पूर्णता नहीं होना, उससे विकल्प होता है। और अज्ञानी को विपरीतता से विकल्प होता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए ये अज्ञानता में कहे कि हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे इसलिए हो रहा है। पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तेरा निर्णय ही हो रहा है। इसलिए तेरे को निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और वो पुरुषार्थ का अभ्यास करेगा। और तू अभी से चाहेगा कि हम वो जो तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही है उसमें पुरुषार्थ करें, पर पुरुषार्थ करेगा क्या? निर्णय तो उल्टा है। दो ही का कोई अंतर समझ में आ रहा है। ये गुरुदेव के प्रवचन मामले इसी अद्भुत बात है। अभी श्रावक की परिभाषा जो ना आखिरी करें, श्रावक किसको कहते हैं? सबसे पहले वस्तु स्वरूप को सुना, फिर ज्ञान को ज्ञान की जगह रखे, राग को राग की जगह रखे, फिर विवेक पैदा करे और फिर ज्ञान में हूँ इसका नाम तो विवेक ज्ञान। तो राग से भिन्न अपने को जाने उसको श्रद्धा मान के श्रावक कहते हैं। अभी ये क्या पता कैसे सुनता है जी। पहले शर्त दी ना कि सत्य सुने, असत्य सुने, तो पहली कंडीशन है। सत्य सुने मतलब सत्य सुने तो पहले सत्य वस्तु स्वरूप पढ़े तो सही। इतनी समझने की बात है। अपने लोगों को जो राग उत्पन्न होता है वो पुरुषार्थ की कमी से नहीं होता है, विपरीतता से विपरीत पुरुषार्थ होता है। अब ये जो श्रद्धा ज्ञान हुई इनकी बात सुनी तो ये कि अपन पुरुषार्थ करेंगे तो करेगा कहेगा, जो करेगा उसको उल्टा डिसीजन आएगा। पहले निर्णय सत्य होना चाहिए वस्तु स्वरूप का, और इस वस्तु स्वरूप के सत्य को स्वीकार करना जैसा है तैसा, ज्ञान के लेवल पे, श्रद्धा के लेवल पे, चारित्र के लेवल पे, तीन जगह पुरुषार्थ होता है। ये गुरुदेव का पैटर्न है कि पूरी जिंदगी उन्होंने श्रद्धा के लेवल पे बात करी और सुनने वाला इतनी उतावल में रहता है कि वो श्रद्धा की बात को डायरेक्ट चारित्र में लगाता है। यहाँ पूजा पाठ को है कहा, शास्त्र के क्षम ज्ञान को है कहा, वो श्रद्धा के लेवल पे कहा था, उसको धर्म मानने के निषेध के लिए कहा था, और ये उसको डायरेक्ट यहाँ लगा के एकदम से करे तो सब है और वो समझ नहीं पाया। ये समझ नहीं पाया, ये उसका दोष है। जिनवाणी का क्या दोष है? मुनिराज भी ध्यान में नहीं रहते तो अध्ययन का काम करते थे, जिनवाणी इसका अध्ययन का निषेध क्यों करेगी? मुनिराज ये जो वितराग भाव में नहीं रहते तो शुद्ध में बुद्धिपूर्वक रहते, तो इसको शुद्ध में जाने से क्यों मना करेगा? पर अगर उसको श्रद्धा में अगर भला मान लेगा तो मोक्ष मार्ग वही बन जाएगा और वहीं से मिथ्यादर्शन शुरू हो जाएगा। तो इसको ये सब सुनने वाले की जवाबदारी, रोज रोज थोड़े बताएंगे। अभिप्राय पकड़ना चाहिए जिनवाणी का, पुनपुनाचार्य का अभिप्राय पकड़ना चाहिए। ये इसके पास इतनी बुद्धि है कि घर के अंदर जो वातावरण रहता है तो सब बोलचाल सब करते हैं, पर ये जीव बोलचाल से संतुष्ट नहीं होता है। ये जीव उसके अभिप्राय से कनेक्ट होता है। घर के अंदर बोलो बोलचाल से रहता है कि उसके अभिप्राय से रहता है। तो फिर यहाँ पुनपुनाचार्य के अभिप्राय को पकड़ना चाहिए ना, अमृतचंद्राचार्य के अभिप्राय को पकड़ना चाहिए ना, ज्ञानियों की जो वाणी निकलती है उसके अभिप्राय को पकड़ना चाहिए ना। शब्द को क्या पकड़ते हो? क्या कह रहे मां साहब? अभिप्राय कोई चीज है बहुत बड़ी। इतनी बात हुई दो, इसलिए इसको एक लाइन फिर से, सर्व द्रव्यों का स्वभाव से उत्पाद होता है, तो इसमें जो राग आदि परिणाम उत्पन्न होता है तो अज्ञानी जीव को ये जो तीनों विपरीतता हो रही है, तो इन तीनों की विपरीतता को दूर करने के लिए पुरुषार्थ क्या करे? कि पुरुषार्थ शुरू नहीं होगा तेरे, पहले निर्णय सही होएगा। तो पहले सत्य निर्णय होता है, फिर पुरुषार्थ होता है। कमजोरी उसको लागू पड़ती है जिसकी बीमारी निकल गई हो,
बीमारी अलग बात है और कमजोरी दूर होना अलग बात है। ये पेट का ऑपरेशन हुआ है तो वो जो गांठ थी 5 किलो की, वो बीमारी थी, वो निकल गई है। अब कमजोरी है उसको। वो जो पहले जो था वो कमजोरी नहीं थी, वो गांठ की बीमारी थी। वो कुछ बात समझ में आ भी रही कि नहीं? पहले क्या अपने को क्या बीमारी है? ये बीमारी ये निकल जाए फिर पुरुषार्थ की कमी लागू पड़ती है। ज्ञानी कोई बीमारी निकल गई है, अब वो जो राग उत्पन्न हो रहा है वो कमजोरी की सूचना है। कमजोरी क्या है कि पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाए। कमजोरी क्या है कि आत्मा अपना घर तो देख लिया पर अभी विश्राम नहीं कर पा रहा उसमें, ये कमजोरी है। अज्ञानी ने तो घर देखा ही नहीं, तो घर नहीं देखा तो पुरुषार्थ क्या करे वो? तो उसको अपना पुरुषार्थ जो विपरीतता है उसको दूर करने में करना चाहिए, तो राग को कम करने में करेगा। कितना बड़ा रहस्य कुछ पकड़ में आ भी रहा है, सुन भी रहा है, प्रसन्न भी नहीं हो रहा है, तो क्या मालूम समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण, सारा जगत समझे ऐसा। मिट्टी निमित्त उपादान का ही है दृष्टांत। मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के? अमृत चंद्राचार्य अपने से प्रश्न करते हैं कि देखो भैया, ये जो मिट्टी है ये घड़ा बना है इसमें, तो अब ये जो घड़ा बना है ये कुम्हार ने बनाया है कि मिट्टी ने? टोडरमल जी ने लिखा है कि अज्ञानी जो जवाब दे वो मत वाला माथा को माथा कहे वैसा है। मैंने वो जो बोल रहा है सब टीपे टिपाए बोल रहा है, समझता कुछ भी नहीं। जवाब तो भाषा का सब सरल है। अमृत चंद्राचार्य आखिरी प्रश्न कर रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है कि ये श्रोता इतनी बात नहीं समझता होगा जो अभी से पूछ रहे हैं। उनको क्या कहना देखो तो सही। अभी वो जो तर्क देंगे वो अपने तो रटाया जवाब के, मिट्टी ने बनाया और उसमें क्या पूछने की बात है, और क्यों बनाया है ये सब ये भी आचार्य बताएंगे। पहले अमृत चंद्राचार्य देव प्रश्न करते हैं अपने से कि भैया जो मिट्टी से घड़ा बना है, घट भाव से उत्पन्न हुई ना मिट्टी, तो ये कुम्हार के स्वभाव से हुई कि मिट्टी के? अब वो दो प्रश्न रखते हैं ऑप्शन कि अब सारी दुनिया कह रही है कुम्हार से मिट्टी घड़ा उत्पन्न हुआ, तो यदि हुआ हो तो आचार्य कहते भाई तू सारी दुनिया कह रही है, सब लगा लेना, सुनार भी लगा लेना, बाई भी लगा लेना कि वो रोटी बनी है, वो रोटी बाई ने बनाई है कि आटे ने, वो आभूषण बनाया है वो सुनार ने बनाया है कि सोने ने? कुम्हार की तरह उसके जवाब अपने अंदर में सोचते रहना। यदि घट यानी घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष, वो ऐसा जो वो है पुरुष, मैं घड़ा बना सकता हूँ, मैं घड़ा बनाता हूँ, ऐसा उसको अहंकार, ऐसा उसको घमंड, ये वो पुरुष, और उसका हाथ यानी उसका योग और उपयोग मैंने उसका जो बनाने का विकल्प और हाथ की क्रिया, जो बनाने का विकल्प और हाथ की क्रिया करता है, ऐसे पुरुष को जो अहंकार करता है ना, तो वो अहंकार करने से वो घड़ा उसके उस शरीर में, उसके घड़े में शरीर घुस जाना चाहिए। अगर उसके राग से वो घड़ा बना तो यदि वो क्रोधी है तो क्रोध घड़े में घुस जाना चाहिए। तब समझ आया? आचार्य जवाब दे रहे हैं कि यदि कुम्हार घड़ा बनाता हो तो वो तो उसमें तन्मय हो जाएगा, तो उसका हाथ जैसा वैसा वो घुस जाएगा। तो एक घड़ा बनाने में उसका हाथ घुस गया तो उसको हाथ रहित हो जाएगा, तो दूसरा घड़ा कैसे बनाएगा? और यदि वो कहे कि मैं राग से बनाता हूँ, तो यदि वो क्रोधी होगा, मानी होगा, तो वो क्रोध मान घुस जाएगा उसमें, तो वो घड़े का जो पानी पिएगा उसको क्रोध मान होने लगेगा। आचार्य कैसा लेकर रहेंगे? तू कह रहा है ये सारी दुनिया को ऐसे थोड़ी मान जाएगी, ये देखती आके झूठ बोल रहा है। आप बता दो ऐसा कोई सा घड़ा जिसको कुमार ने नहीं बनाया, तो हम कह रहे हैं कि तू बता दे कि वो कुमार का उसमें कौन सी चीज गई है, उसका शरीर गया है कि उसका राग गया है?
अगर शरीर चला जाएगा तो घड़ा पुरुषाकार के आकार का हो जाएगा, महिला बनाएगी तो महिला के आकार का होगा, वो उसके हाथ पांव उसी में चले जाएंगे, तो दूसरा घड़ा बनाने लायक ही नहीं रहेगा। और तू कहेगा कि उसका परिणाम था, अहंकार था ना उसको, तो उसका परिणाम घुस गया, तो अगर उसके परिणाम में वो क्रोधीमानी होगा कुमार, तो कुमार क्रोधीमानी नहीं हो सकता है, तो बाई नहीं हो सकती है। तो गुस्से वाली बाई रोटी बनाएगी तो जो जो रोटी खाएंगे सबको गुस्सा आएगा। क्या लॉजिक है आचार्य का, अरे बड़ी मस्त बातें हैं। अभी तो दृष्टांत इतना सुंदर है, सिद्धांत तो भी खड़ाएंगे। दृष्टांत अगर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो सिद्धांत इजीली समझ में आ जाएगा। आचार्य को घड़ा वड़ा नहीं समझाना, कोई कुमार की सर्जरी नहीं कराना, घट होना चाहिए। परंतु आचार्य कह रहे ऐसा तो दिखता ही नहीं, होता ही नहीं ऐसा, तो कि कुमार तो अलग ही बैठा, घड़ा अलग है, तो ऐसा आपको तो नहीं दिखता, तू कह रहा है, पर ये बात तो सत्य नहीं बैठती है। अब क्योंकि अब फिर से सिद्धांत ऐसा क्यों नहीं होता, आचार्य की शैली कितनी गजब, पहले उस प्रश्न रख दिया, फिर परिस्थिति रख दी, फिर अब नियम देते हैं। क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी शरीर के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता, ये अनादि अनंत बात है। क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव, स्त्री के स्वभाव, सोनी के स्वभाव से किसी द्रव्य का, यानी रोटी का, घड़े का, आभूषण का की पर्याय देखने में नहीं आती है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में दो द्रव्य की भिन्नता दिखाई है, ये आचार्य कर्ता कर्म अधिकार, जीव अजीव अधिकार से यही दिखाते आ रहे हैं कि इसको दो द्रव्य इसके ज्ञान में भिन्न दिख जाए। एक द्रव्य की जो भी उसके अंदर हो रहा है उसका कर्ता वही द्रव्य है, दूसरा नहीं। यही बात सिद्ध कर रहे हैं इसमें भी। मैं रोटी खाता हूँ, बताओ इसमें क्या गलती करी, इसने शरीर और आत्मा दो ही को मिला दिया। मेरा राग से रोटी बनती तो राग और ज्ञान दो ही को मिला दिया, तो अभी इसका ज्ञान नेत्र खुला नहीं है, इसको सोचने समझने की अकल नहीं है। सुख और दुख दोनों को, दो द्रव्यों को मिला करके सोच रहा है, जबकि एक द्रव्य की पर्याय का कर्ता दूसरा है ही नहीं। तो तेरा निर्णय उल्टा है तो पुरुषार्थ कहाँ से सही होगा? कुछ समझ में आ रहा है आचार्य क्या काम दे रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं ज्ञान नेत्र खोलो और एक एक द्रव्य को स्वतंत्र देखना सीखो। अभी जिसको ये शरीर से भिन्न पदार्थ ही न्यारे में दिख रहे हैं, वो उसकी दिल्ली बहुत दूर है। अभी आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है, यानी वो उत्पाद भेद ध्रुव को नहीं छोड़ता है, या द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जाता नहीं है। वस्तु का स्वरूप है। आपको भी समझ में आ रही क्या? थोड़ी आ रही? ये जीव सोचता है ना दिन भर, तो सोचता है तो ये जो काम कर सकता है वो अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में कर सकता है, अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा के बाहर नहीं कर सकता है। अब इसको देखो तो ये 24 घंटे दूसरों के बारे में सोचता है, तो अभी द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में ही नहीं आया है, तभी तो जैन शासन के घेरे में ही नहीं आया है। अभी तो घर पे तड़प रहा, हॉस्पिटल में आया ही नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। जो कुछ सोचना विचारना उसका जब तक अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में नहीं आए, मैंने उसकी पर्याय की भूमि कितनी, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है उसकी, अपना कोई बीमारी समझ में आती क्या? तो लोग जी बता रहे हैं उसको, ज्ञानी को तो पदवी के विकल्प पदवी के नहीं आते हैं, जो अपने मर्यादा में आते हैं। गुरुदेव की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में सुनना है, ज्ञान पहले प्रमाण में आता है और फिर नए में आता है। तो धर्म सब आत्मा में लीन हो, पहले ज्ञान प्रमाण में आता है और फिर नए में आता है, और ये नए की बातें सुनता है, प्रमाण से बाहर सोचता है। क्या कुछ समझ में आया? क्या बोला?
प्रमाण माने वस्तु स्वरूप की मर्यादा में सोचता है, और वस्तु स्वरूप की मर्यादा में सोचना है, और फिर नए ज्ञान होने पर वो सोचना निरर्थक है। दो बाउंड्री नहीं है, समझ। पहले तो पर के बारे में सोचता है, तो वो तो प्रमाण के बाहर चला गया। अब अपने विकल्प हो रहे हैं, अपने जीव है, अपना जीव चार गति क्यों भटक रहा है, इसमें शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, इसमें मिथ्या दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मलिन पर्याय क्यों हो रही, निर्मल क्या हो रही, ये सारा अंदर नए की बात है। इसमें से उसको अपनी चीज को छांटना है। पर जो ज्ञान इस बाउंड्री के बाहर में चला गया, वो इधर कब आएगा? अब भाव समझो उसका, वो क्या होता है शास्त्रीय भाषा में तो लिखा हुआ आएगा इसमें कि जो प्रमाण से बाहर है वो तो जैन दर्शन में आया ही नहीं। वो प्रमाण के अंदर आया, उसको फिर नए का जन्म हो सकता है, फिर भी उलझन बहुत है। कोई बात समझ में आ रही है? अब ये क्या करता है, जिनवानी की बातें मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती है, तो नए ज्ञान को पहले करना चाहता है, वो घर जाके प्रमाण से बाहर उलझ जाता है। तो ये नए ज्ञान काम आएगा कि नहीं? कुछ नहीं आएगा। ये सुनने के तरीके तो समझो, अभ्यास तो सबको एक साथ कराएंगे। डॉक्टरी पढ़ाई के अंदर जितनी शरीर के पांव से लेकर सिर तक जितनी भी बीमारियां हो सकती है, सभी की पढ़ाई कराएंगे। वो पढ़ाई तो सभी की कराएंगे, पर जब पेशेंट आया तो तेरे को रोग देखना आना चाहिए ना। वो रोग देख करके फिर इसको कौन सी दवा लगेगी, ये सारी शरीर की बीमारी की दवा खिला देगा उसको। तो ये हर एक का रोग अलग अलग है। कोई परिवार के पीछे परेशान है, कोई शरीर के पीछे परेशान है, कोई मन नहीं लगता इसीलिए परेशान है, समझ में नहीं आता इसलिए तो कोई परेशान है। ऐसा जिस दिन आ जाए कि मेरे को ये अपने आत्मा की बात समझ में नहीं आती इसलिए रोटी नहीं खाती है, मेरे को आत्मा की बात समझ में नहीं आती इसलिए खाने में मन नहीं लगता है, मेरे को आत्मा की बात समझ में नहीं आती इसलिए नींद नहीं आती, मैं करूँ क्या? क्योंकि वो जिनवानी की बात गले उतर गई कि मनुष्य पर्याय तो चली जाए, क्या पता है आखिरी भव निगोद जाने के लिए। तो जिनवानी की तो शर्त है कि अगर वो शादी 2000 साल की पूरी हुई तो इसके बाद तेरा जितना भी पुण्य सब क्षय हो जाएगा एक झटके। ऐसी बात सुन के नींद आ जाए तो कितनी सुन रहा है? उसके परिवार के लोग ऑक्सीजन पे पड़े और दाल पे खाएगा घर पे। समझो जी, कुछ मजा नहीं आ रहा। अगर होश में आ जाए जी ये सुने, चिंतन ही हो ना तो उचड़ जाए मन संसार से। कितनी देर का है? अभी किसी भी अंग में पैरालिसिस नहीं हो सकता, कोई गारंटी है किसी के पास? किसी भी अंग में हो जाए, हाथ में हो जाए, यहाँ हो जाए, तो दिमाग में हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या है उसके बाद जिस काम को छोड़ा है तो कितना समझदार है। मतलब कोई गारंटी है क्या किसी के पास? आज जो बात समझ में आ रही है तो कल आएगी, ऐसे कोई गारंटी नहीं है इस बात की। टोरर मजी ने लिखा है, इसलिए साधक को तो सत्समागम चाहिए। उसमें उसको नहीं समझता, उसमें दो फायदे हैं कि जब इस समागम के अंदर चर्चा करेगा तो उनसे कुछ बात सुनेगा तो ये सोचने पे मजबूर होएगा, यार कोई प्रश्न था वो अपने अंदर नहीं उत्पन्न हुआ, उसमें क्या करें, पर्याय की योग्यता है उसमें। और अपन जो बात कहेंगे तो उससे उसको सोचने को मिलेगा। तो इसके सुधार में वो निमित्त है, उसके सुधार में ये निमित्त है। ये इसका नाम है परस्पर चर्चा। ये अकेले में नहीं होएगी, ये शूरवीर होए कि अकेले में कर लूंगा, और तेरी बुद्धि तेरे तो विकल्प ही होंगे जिस घेरे में तू है। अरे मन लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, और कुछ सीखने को मिलता भी है कि नहीं, सोचने समझने का। अभी कोई जीव सुनने में श्रद्धा की जगह चारित्र में सुन रहा है, ये गलती उसको अपने आप कैसे पकड़ में आएगी? यहाँ चर्चा आएगी तो उसको लगेगा मैं भी ऐसे ही मान रहा हूँ कि पुण्य को है कहते हैं,
इच्छा उपशम ज्ञान को है कहते हैं, तो अपन छोड़ो इसको। तो ये गलती समझ में आएगी ना, ये श्रद्धा के लेवल की बात है। चारित्र में जिनवाणी नहीं कह रही है। चारित्र में तो वितराग भाव में जब तक इसको करने का उपदेश है बुद्धिपूर्वक, वो नहीं करी क्यों नहीं करी उसका आचार्य पूछेंगे खड़े होकर। अभी बात अकेले में कैसे समझ में आएगी उसको? अभी प्रश्न समझ आया? यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती। ये आचार्य ने एक जब प्रश्न करके जवाब दे दिया कि यदि ऐसा है, यानी द्रव्य का परिणाम उसी में होता है, तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती है। मैंने वो घड़ा जो बना है वो कुम्हार से नहीं बना है, परंतु मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है। क्योंकि द्रव्य के, अब फिर से नियम दे रहे हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। क्योंकि वो मिट्टी जो एक द्रव्य है उसका स्वभाव है, और उसमें द्रव्य का परिणाम यानी उसकी पर्याय, यानी जो मिट्टी है उसकी पर्याय उत्पन्न होती रहती है। वो परिणाम मिट्टी का है। मिट्टी ही घड़े रूप परिवर्तित हो रही है। उसके अंदर भी जो परमाणु की जो योग्यता हो उससे देखा जाता है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती है। यानी मिट्टी किसी भी द्रव्य को अपने अंदर नहीं आने देती है। मिट्टी अपना, जो मिट्टी नाम का एक पदार्थ है, द्रव्य है, वो अपनी पर्याय अपने अंदर से भरता रहता है। देखा जाता है ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती। इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, फैसला है। इसलिए बाई रोटी की उत्पादक है नहीं। इसलिए सुनार आभूषण का उत्पादक है ही नहीं। इसलिए आत्मा शरीर की कोई क्रिया का उत्पादक, आत्मा हाथ हिलाने का है ही नहीं। मिट्टी ही, बहुत बड़ा सिद्धांत है, मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए, ये है अमृत। कितनी गजब की बात है। यानी वो मिट्टी का स्वभाव, इधर कुम्हार, कुम्हार का शरीर, कुम्हार का आत्मा, कुम्हार का राग, कुम्हार का ज्ञान, कितनी चीजें हुई इधर? चार पांच, चार के पांच, चार पांच क्या बोल तो घर शरीर नंबर एक, शरीर कुमार नंबर एक, उसके अंदर उसका राग दो, एक उसका ज्ञान तीन, एक और कौन सी रहेगी? चार बोली थी। राग शरीर, हाँ शरीर का आत्मा और ज्ञान की बात। शरीर के वो जो उसके साथ में और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी ले लो, हथौड़ी ले लो, उसका चाक ले लो, वो इतनी सब चीजें, और इधर मिट्टी। अब वो जो मिट्टी है वो इतनी सारी चीजें जितनी भी पड़ी हुई है, वो उस मिट्टी का ऐसा स्वभाव है, देखो इसमें लिखा, मिट्टी का ऐसा स्वभाव है कि वो इन इतनी सारी चीजों को स्पर्श ही नहीं करती, तभी तो मिट्टी मिट्टी का घड़ा बना है। देखो साफ लिखा है उसमें, मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से, यानी मिट्टी के स्वभाव से, यानी वो रोटी अपने स्वभाव से आटा रोटी बनता है, वो आभूषण अपने स्वभाव से, वो सोने की हथौड़ी उसकी इच्छा, उसका राग, उसका ज्ञान, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट्स उसको स्पर्श नहीं करता, ये ऐसा उसका स्वभाव है। कैसी व्यवस्था है। ऐसा परिणमन उस पदार्थ का केवली को दिखता है,
अब अज्ञानी को अपने जैसे को क्या दिखता है कि अपना प्रश्न ये है कि ये सब नहीं होते तो कैसा क्यों बनता है। तो वो कहते हैं कि ये होने से भी नहीं बनता है, ये हो गए इसलिए बन जाएगा, तो फिर कुमार की इच्छा अनुसार बनना चाहिए ना। समझ में आ रही क्या बात? लॉजिक है ना। अब घर पे आज प्रैक्टिकल करना कि अपन जैसी रोटी चाहते हैं, जैसी दाल चावल सब्जी चाहते हैं, वैसी बनती है कि उसकी योग्यता से जैसी होने वाली होती है वैसी। एक जगह नहीं लगेगा, ये सिद्धांत है अनादि अनंत। दुनिया के हर पदार्थ का जो कार्य उसमें हो रहा है वो उसकी योग्यता से हो रहा है कि ये कर रहा है। ये आचार्य का हमेशा प्रश्न खड़ा है कि साहब हम तो सब याद है, उसकी योग्यता से हो रहा है कि जिस जीव को उसकी योग्यता से होता हुआ दिखता है उसका ज्ञान वहां क्या कर रहा है, उसका ज्ञान घर में लौटाता है। वो उसका ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव को दर्शन करने लगता है, क्योंकि वहां तो मेरी जरूरत ही नहीं, वो काम तो उसकी योग्यता से हो रहा है। अगर उसको अपने ज्ञायक का दर्शन नहीं हुआ तो वो खाली वाणी विलास करके मजा लेता है बस कि मेरे को तत्व का ज्ञान है और आपको कोई ज्ञान नहीं। ये अभिमान चढ़ेगा ही चढ़ेगा उसको, क्योंकि ये बातें दुनिया में कोई जानता नहीं है। और ये बातें जब वो सिद्ध करेगा, सुनेंगे लोग तो उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, सब करेंगे और ये गारंटी से फूलेगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इसका श्रेय तो आचार्य को होना था कि अपने को होना था? यही समझ लो आपको। ये यहाँ से इतनी बात कही समझे सब लोगों ने, तो इसका श्रेय किसको? कुंकुंदाचार्य वो जिनेंद्र भगवान को है कि यह मेरे को समझाने वाला को? आचार्य को। उनका श्रेय अपन लेंगे तो वो एक अपराध पहले छोड़ाएगा, दूसरा शुरू कराएगा। नहीं आगे समझ, ये चढ़ेगा ही। ये सास पाड़ी को तो जल्दी चढ़ता है, जो पढ़ता ही नहीं उसको क्या चढ़ेगा? नहीं आ रही समझ। अरे जो पढ़ते ही नहीं उसको कैसे चढ़ेगा? ये तो पढ़ता है उसको चढ़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा जिना को भगवान बनाने का, ये अपनी दृष्टि को सुधारने का, ये अपने आप को निर्विकल्प करने का, वो काम तो इसने करा और एक नई दुकान और खोली। इससे अपना हित साधने की कला सीखना कोई बहुत मामूली बात नहीं। गुरुदेव को सब समझा गए, जो समझे सो सही। इतना गजब का नियम। कुमार के स्वभाव को स्पर्श ही नहीं करती है, वो स्पर्श नहीं करती, इसीलिए तो अपने स्वभाव से मिट्टी बनती है। तो जगत का हर पदार्थ अब इस शरीर के अंदर से हाथ ऊंचा होने की योग्यता है, इसलिए हुआ है कि इस आत्मा के विकल्प से हुआ है कि इस आत्मा ने करा है, योग्यता से हुआ। अभी कहता है कि मैंने ये हिला, ये हिला, ये हिला, और इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। तो वो हो रहा है अपनी योग्यता से, और ये कह रहा है मैं कर रहा हूँ। अब ज्यादा करें तो बोलना सीखता है, मानना नहीं सीखता है। वो मानना जो होता है वो आत्मा की पर्याय, वो आत्मदर्शन बिना होती नहीं। कैसी बात है? नहीं मजा बंद कर रहा, तो साथ चिंता ही मत करो, मेरा भी गला घुटना लगता। आखिरी बात फिर मेरे ध्यान में नहीं आती। एक जो होता है इसका तत्समय की योग्यता, उसका बहुत गंभीर रहस्य है इसका। तत्समय की योग्यता, यानी वो योग्यता तत्समय की होती है, वो योग्यता त्रिकाल स्वभाव नहीं है उसका। जैसे जो काम हुआ ना, जो काम हुआ वो तत्समय की योग्यता से हुआ। जैसे अभी अपने श्रद्धा में विपरीतता हुई ना, तो जिनवाणी क्या कि अभी इस श्रद्धा गुण की पर्याय में, ज्ञान गुण की पर्याय में तत्समय की योग्यता से जो काम होने वाला था वो हुआ। तो उसी गुण ने किया, दूसरे ने किया, तो मान नहीं रहे कि उसकी योग्यता से हुआ। ये योग्यता क्या चीज़ है? कि ये जो योग्यता है वो उसका त्रिकाल स्वभाव नहीं है, वो उसके उस समय का योग्यता का परिणाम है, क्योंकि वो कुछ समय बाद वो योग्यता खलास हो जाएगी। जैसे वो जो मिथ्या दर्शन है, तो जो दर्शन मोहिनी कर्म है वो दर्शन मोहिनी कर्म क्षय हो जाएगा, क्षयिक समय दर्शन होगा, वो योग्यता खत्म हो जाएगी।
अब वो आत्मा वो दर्शन वो मोहिनी दर्शन मोहिनी गुरु के अंदर मिथ्या दर्शन होने की योग्यता ही खत्म हो गई। इसका नाम योग्यता। ये योग्यता क्षणिक होती है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है इसका। इसलिए योग्यता शब्द डाला कि हमेशा नहीं रहती है। जैसा अभी ज्ञान है तो मति शुद्ध ज्ञान है, तो ज्ञान की योग्यता इतनी है कि मति हो, शुद्ध हो, अवधि हो, जितनी उसकी योग्यता खिलावट हो उतना जानेगा। पर ये त्रिकाल नहीं है, ये उसका क्षणिकता है, ये उस कुछ पीरियड के लिए। वो जब वो ज्ञान क्षयिक हो जाएगा तो ये योग्यता ही खत्म हो जाएगी। मैंने वो केवल ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होएगा, योग्यता ही खत्म हो गई उसकी। इसका नाम योग्यता। दृष्टांत समझ में आया होगा तो सिद्धांत कर लेंगे। आप बोलता मत करो,